एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वैंग के स्कूल को, जहाँ पे माहौल होता है वो एकदम शांत पड़ा होता है अभी तो। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा वैंग होता है वो चूनन के साथ है वो बैठा होता है आराम से, क्योंकि वो उसकी बेंचमेट होती है। देखो गाइस, यहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट की भी है वो बबल्स है वो होगी, मतलब जो सारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी है वो इनहेंस है वो कर सकता है अभी। गाइस, ये एनर्जी मुझे मिल जाए तो मैं तो एग्जाम में टॉप मार लूँ कसम से। उसे है ना हर सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ है वो पॉइंट है वो मिल रहे होते हैं। तो वैंग होता है वो बोलता है कि मुझे लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा ये वो अच्छे से वो मिल रहे हैं, बट मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा ये वो उत्सुक हूँ। आखिरकार ये जो मुझे सिस्टम है वो मिला है उसका ओरिजिन है वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम को हमारे वैंग के अलावा और कोई भी है वो देख नहीं सकता है, तो वैसे भी चूनैन भी होती है वो उसकी तरफ है वो देख रही होती है, क्योंकि जो वैंग होता है वो अपने बबल के साथ वो प्ले कर रहा होता है। वैसी बात है वो उस बबल को नहीं देख पा रही होती है, तो बहुत ज्यादा ये वो अजीब बिहेव है वो कर रही होती है। चूनैन होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार इसके साथ क्या लफड़ा है, क्या ये बीमार है जो अकेला ही ऐसा सब है वो खेल रहा है। तो वैंग होता है वो चूनैन से वो बोलने लगता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ है वो गलत किया। तो ये उसको अचानक से ऐसा रिएक्ट करते थे वो बहुत ज्यादा ये वो हड़बड़ा जाती है और तुरंत ही अपना मुंह होती है वो दूसरी तरफ है वो डाइवर्ट है वो कर लेती है। तो वैंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है आखिरकार अब इसको क्या हुआ, ये मुझसे इतना ज्यादा है वो क्यों शर्मा रही है। चूनैन होती है वो अपने मन के अंदर है वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए वो बोलती है अब सब कुछ है वो खत्म हो गया। उसने मुझे उसकी तरफ देखते हुए वो देख लिया, ये काफी ज्यादा अमेजमेंट है वो बड़ा मूवमेंट है। देन वो बोलते है कि शायद अगली बार में अच्छे से अटेंशन है वो से वो दूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा यू जी होता है वो वहाँ पे वो आ जाता है, बोलता है ब्रदर वैंग टैंग। वो बोलने लगता है क्या तुम इस वीकेंड है वो फ्री हो, क्योंकि जो हमारा ज्यूस है उसके हाउस में बहुत ज्यादा शानदार पार्टी है वो रखी गई है और मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने साथ है वो लेके जाऊं। तो जो हमारा वैंग होता है वो सीधे सीधे ये वो बोल देता है सॉरी ब्रो यार मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जिंक्शन विल मार्शल आर्ट्स में है वो फिर से है वो जाना है, क्योंकि यार मेरी प्रैक्टिस है वो तुमसे ज्यादा जरूरी है, मेरा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पे वे भी है वो अचानक से वो आ जाती है और बोलने लगते है कि आपको इतना ज्यादा बोरिंग है वो नहीं बनना चाहिए ब्रदर वैंग, मतलब एक ही काम है वो बार बार दोहराते रहोगे ना तो उसकी आदत है वो पड़ जाएगी और आदत है वो काफी ज्यादा अच्छी है वो नहीं होती है। वो बोलने लगती है आपको काम भी करना चाहिए आराम भी है वो करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही है वो सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो वैंग भी होता है वो उसकी बात है वो मानता और बोलता है अच्छा ठीक है तुम जो कह रही हो वो मैं मानने के लिए वो तैयार हूँ, मैं पार्टी में है वो आ जाऊंगा, तुम चिंता बिल्कुल भी है वो मत करो। अगला सीन में वीकेंड के एंड का है वो दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वैंग है वो पार्टी के अंदर है वो गया होता है, एकदम कड़क चल रही होती है पार्टी। अगले दिन में हमें वैंग को है वो दिखाया जाता है जो कि है वो बोल रहा होता है कि मुझे कभी किसी के साथ इतना ज्यादा नर्म दिल से वो बात है वो नहीं करनी चाहिए, वरना लोग यार मेरे ऊपर है वो हुक्म चलाना है वो शुरू कर देते हैं। वो बोलने लगता है कि मैं ऐसी जगह बहुत ज्यादा जगह है जहाँ पे सोशलाइज है वो नहीं हो पाता हूँ और ऊपर से अपने फैमिली नेम के साथ अपनी मार्शल आर्ट हॉबीज के साथ यहाँ पे रहना मुझे बहुत ज्यादा ये ऑकवर्ड है वो लगता है। अचानक से वहाँ पे एक लेडी है वो प्रकट हो जाती है और बोलने लगती है कि सॉरी भाई और बहनों मैंने आपको बहुत ज्यादा ये वो वेट है वो करवाया है, बट आपका इंतजार का वक्त है वो यहीं पे ये वो खत्म होता है, जो भी हमने अभी तक है वो डिले किया उसके लिए सॉरी। और वो है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि अब है वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो यूज ही होता है देखता और बोलता है कि मिस जो है वो बहुत ज्यादा ये वो ब्यूटीफुल एकदम कड़क माल है भाई। तभी अचानक से जीजाई को है वहाँ पे रॉन्ग चैन है वो देखता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये बंदा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये तो हर जगह पे ये वो प्रकट है वो हो ही जाता है। वैंग होता है वो जीजाई के चेहरे पे वो एक है वो मीट का पीस है वो मारता और बोलने लगता है कि वो उसकी मर्जी वो किसे इन्वाइट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, अब हम इसमें वो कुछ भी है वो नहीं कर सकते, तो हम पार्टी में आए हैं तो चुपचाप खाना ठूसो और जल्दी पार्टी से कट लो। मिर्जा होती है वो हमारे वैंग को है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छे से वो पहचान नहीं पाई, क्या तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन है वो दे सकते हो, आखिरकार तुम किस फैमिली से वो बिलोंग करते हो, आखिरकार तुम किस यूथ से हो। वैंग होता है वो बोलने लगता है कि नहीं यार हम तो एक बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी गेस्ट है और हम तो यार ये भी डिजर्व नहीं करते हैं कि आप जैसे इतने ज्यादा मिस जाओ जैसे बड़े लोग हैं वो हमसे वो बात करें, तो यार प्लीज। अब वहाँ पे वो बंदा आ जाता है और बोलने लगता है कि मिस जोंग ये बंदा है वो 5th यंग मास्टर ऑफ वैंग फैमिली है, मतलब जिस बंदे का नाम है वैंग टैंग। और ये बात सुन के वो लेडी होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम यंग मास्टर हो वैंग फैमिली के, तुमसे मिलके वो काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑनर है वो फील हो रहा है। हमें बताया जाता है कि देखो यार ये अच्छा नहीं लगता कि वैंग फैमिली का भी बंदा है वो उसके पर्सनल इंटरफेयर में वो काम करे, बट यार जो भी हो वैंग है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ये वो मिस्टीरियस बंदा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स है वो फैलते ही रहते हैं। में जाओ होती है वो सारे गेट्स है वो बोलने लगते हैं कि देखो यार आज शाम की हाईलाइट है वो एकदम चमचमाती हुई मैं आपके सामने वो रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें हंटिंग ग्राउंड की तरफ है वो बढ़ना होगा अपने काम के लिए। वो बोलने लगते हैं कि मैंने आप सभी के लिए एक शानदार सा गिफ्ट है वो प्रिपेयर है वो किया है, जो हमें वो सबसे पहले काम करेगा उसे वो चीज है वो दे दी जाएगी। तो वैंग होता है वो बोलने लगता है क्या ये कोइंसिडेंस है कि मुझे वो एक बहुत ज्यादा अच्छी गन
गन स्किल है वो अभी अभी है वो मिली। आखिरकार ये चक्कर क्या है? देखिए यार, उसकी एक नई स्किल अनलॉक हुई होती है जिसका नाम होता है ब्लिंक ऑफ एन आई। क्योंकि एकदम है वो बोल रहा होता है कि अब मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल है वो करना होगा। जुजे होता है वो वैंग से वो बोलता है कि ब्रदर वैंग, ये जाउस की शॉटगन है वो बहुत ज्यादा ये है वो अच्छी और इसे चलाने में तुम्हें बहुत ज्यादा ये वो मजा आएगा। तो जो वैंग होता है वो बोलता है चलो ये सब तो ठीक है, बट हमारी वे ही कहाँ है? तो जुजे होता है वो बोलने लगता है कि असल में बात ये है कि उसने मुझसे कहा था कि उसे वो ऐसी गन से खेलना वो बिल्कुल भी है वो पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो तुम कुछ और है वो खेल लो। तो वो वाटर पार्क में वो चली गई वाटर गन के साथ है वो खेलने के लिए। वैंग होता है वो बोलता है ये काफी ज्यादा ये है वो अच्छी बात है उसके लिए। इतने में जो हमारा वैंग होता है वो बिना कुछ देखे देखे वो एक रैबिट को है वो किल है वो कर देता है, मतलब उसके ऊपर एक गन है वो चला देता है। तो जो जुजई होता है वो बोलने लगता है कि ब्रदर वैंग यार तुम तो कमाल के हो, इस रैबिट की हमने वो आवाज तक भी है वो ढंग से वो सुनी नहीं थी और ऊपर से तो देखा तो बिल्कुल भी नहीं था और तुमने इसे अचानक से एकदम परफेक्टली शॉट है वो मार दिया। तो वैंग होता है वो उसे बताने लगता है कि जैसे जैसे हम इस जंगल के डीप में है वो जाने लगेंगे, लकड़ियों के एकदम डीप में, तो आपको है वो बहुत ज्यादा ये वो चीजें वो देखने के लिए मिल जाएंगी, चाहे वो खरगोश हो, सांप हो, या तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें देखने के लिए वो मिल जाएंगी। वैंग को है वो बहुत ज्यादा कुछ ये वो अजीब है वो फील होने लगता है और वो जैसे ही देखता है तो झाड़ियों की तरफ से एक फॉक्स जैसी चीज होती है वो बाहर निकल के वो आ रही होती है, जिसके ऊपर है वो गन फायरिंग है वो चल रही होती है फिलहाल। और जो वो फॉक्स होती है वो सीधा का सीधा हमारे जुजे की तरफ है वो आ रही होती है। जुजे होता है वो उसे देख के काफी ज्यादा ये वो हैरान है वो होता है और पीछे की तरफ से उसके ऊपर काफी ज्यादा फायरिंग है वो की जाती है और वो उससे बचने के लिए, मतलब जो फॉक्स होती है वो फायरिंग से बचने के लिए सीधा का सीधा है वो चली जाती है हमारे वैंग के पीछे। जो वो गोली होती है वो हमारे जुजई को है वो लग जाती है। जुजई होता है वो बोलने लगता है कि रॉन्ग जन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ऐसे लोगों के ऊपर है वो फायरिंग है वो नहीं कर सकते, तुम्हें पता होगा कि ये तो हमारे रूल्स के वो खिलाफ है कि तुम एक दूसरे पे वो फाइट करोगे। रॉन्ग जन होता है वो बोलने लगता है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी लेना देना है वो नहीं है, चाहे तुम मरो या फिर भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता, बट यहाँ पे मेरी एक व्हाइट फॉक्स है वो आई है, जो अब चाहे वो मुझे बता दो कि आखिरकार वो व्हाइट फॉक्स है वो है कहाँ। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं यहाँ से वो चला जाऊंगा। तो हमारा वैंग होता है वो बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे चक्कर क्या है। देन वो फॉक्स की तरफ है वो देखता है तो फॉक्स होती है वो काफी ज्यादा ये वो डरी हुई होती है और बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है और कांप रही होती है। वैंग होता है वो रॉन्ग चैन से वो बोलने लगता है कि मिस्टर ली, मेरी बात है वो ध्यान से सुनिए, मेरी बात एक बार है वो सुन लीजिए। असल में ये व्हाइट फॉक्स और मेरा है वो मिलना एक डेस्टिनी के बराबर ही है वो था, ये मेरे पास है वो आ गई और ये सेफ्टी की उम्मीद लेके वो आई है, तो इसको मैं ऐसे तो आपके हवाले वो नहीं करने वाला। तो रॉन्ग चैन होता है वो बोलता है कि मजाक मत करो। वहाँ पे मिस जो है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि मैं चाहूंगी मिस्टर वैंग आप इस फॉक्स को है वो रख लीजिए, क्योंकि इसकी जो पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है वो एक वो अनफेमिलियर है वो लग रही है, शायद ये आपकी डेस्टिनी में ही है वो बंधी हुई है। तो जो हमारा वैंग होता है वो बोलता है कि मिस्टर जो आपको मिलकर वो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आप तो है वो बार बार मेरी सपोर्ट है वो कर रहे हो, जिससे सुन के मुझे बहुत ज्यादा ये वो अच्छा फील हो रहा है। देन वो से और वाहवाही है वो देने लगता है, उसकी तारीफें है वो करने लगता है, बट सरप्राइजिंगली उसी जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा ये वो ब्लास्ट है वो हो जाता है, पता नहीं किसी चीज की वजह से। मिस जो होती है वो जगह की तरफ है वो जाने लगती है, तो उसके बॉडीगार्ड होते हैं वो उसकी तरफ है वो आते हैं और बोलते हैं कि थर्ड मिस आपको क्या हुआ? तो मिस जो होती है वो बोलने लगती है कि यहाँ पे कोई भी पैनिक है वो नहीं बचना चाहिए, सभी के सभी जो भी गेस्ट है उन सभी को है वो यहाँ से है वो ले जाओ, यहाँ पे किसी की भी जान को खतरा ना हो। देन वो अपने एक बॉडीगार्ड से वो बोलते हैं कि जितने भी बंदे यहाँ पे वो बचे हुए हैं, मतलब जो भी हमारे बॉडीगार्ड है उन्हें लेके जाओ और चेक करके आओ आखिरकार यहाँ पे वो हो क्या रहा है। वो लोग होते हैं वो उसके ऑर्डर का पालन करते हुए वहाँ से वो चला जाते हैं। वहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो बोलने लगते हैं कि यार हमें तो पहले ही लगा था, जो फैमिली के बॉडीगार्ड भी है वो एडवांस मार्शल डिसाइपल तक है वो आते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो माना जाता है। वैंग होता है वो जुजई से वो बोलने लगता है कि देखो यार मैं भी ये सब देखने के लिए वो जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें वो व्हाइट फॉक्स का है वो ध्यान रखना और बहुत ज्यादा ये वो शांत रहना, मेरे बारे में किसी को बताना मत। तो जुजई होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है ब्रदर वैंग, मैं आपकी बात का है वो ध्यान रखूंगा। देन वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ से वो निकल लेता है। बाकी सारे लोग हैं वो विला की तरफ है वो जा रहे होते हैं और वैंग को ऐसे चुपके से निकलते हुए देख के वो हमारी जो है मिस जो भी है उसे वो देख लेती है और जो वैंग होता है वो अपनी सुपर स्पीड के साथ वहाँ से वो एकदम फुली रफ्तार में वो निकल जाता है। इसकी इस रफ्तार को देख के वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं कि वैंग सच में यार मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा आखिरकार उसके लिए क्या कहूँ, वो एक एडवांस मार्शल डिसाइपल है, क्योंकि ऐसी रफ्तार एक नॉर्मल बंदे के पास होना असंभव है। और एपिसोड यहाँ पे मतलब पूरा ना होना ये भी असंभव है। तो खत्म करते हैं, सायोनारा और बाय बाय।